आप देख रहे हैं टीटीआई न्यूज और ऑन नेटवर्क। देश दुनिया की खास खबरें। और इस वक्त देश और दुनिया की नजर कहां पर टिकी हुई है? देश और दुनिया की नजर आज जहां पर टिकी हुई है वहीं पर हम टिके हुए हैं। मथुरा पर टिकी हुई है देश दुनिया की नजर। मथुरा में भी श्री कृष्ण जन्म स्थान पर है विशेष नजर, क्योंकि मुख्य आयोजन श्री कृष्ण जन्माष्टमी का यहीं पर संपन्न होता है। और जिसके संबंध में आज फोन लाइन पर अति व्यस्त दिनचर्या के बावजूद हमसे जुड़े हुए हैं श्री कृष्ण जन्म स्थान सेवा संस्थान के सचिव श्री कपिल जी शर्मा जी। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। और हम कहलवाएंगे आपसे, क्योंकि राधे के बगैर शाम है आधे, और यदि कृष्ण को पाना है तो राधे राधे गाना है। देखिए, आपने बड़ा सुंदर प्रसंग योगेश जी बोला जी। आज भगवान श्री कृष्ण का 5248वां जन्मदिन जी बहुत ही दिव्यता और भव्यता के साथ मनाया जा रहा है जी। इस वर्ष गर्भगृह को कंस के कारागार का स्वरूप दिया गया है। ओह। लाखों श्रद्धालु जो ब्रज में दर्शन करने जन्मभूमि पर पधारते हैं जी उनके मन में भाव होता है कि भगवान का जन्म जेल में हुआ है जी। तो हमने बिना मंदिर की वास्तु को छेड़े हुए कोई परिवर्तन किए उस पवित्र प्राचीन गर्भगृह को एक जेल का स्वरूप दिया है। उसमें प्रवेश करते ही श्रद्धालु अभिभूत हो रहे हैं और उनकी भावनाएं पुष्ट हो रही हैं। उस स्वरूप के दर्शन आपके माध्यम से आपसे जुड़े सम्मानित श्रोता और दर्शक भी इसको देख पाएंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। जी 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 जी। पिछली बार भी हमने आपके माध्यम से गर्भगृह से दर्शन कराए थे। कोरोना काल में भी आपने ठाकुर जी के दर्शन उनके भक्तों के लिए उपलब्ध कराए थे। दूसरा जी, श्री राधा के बिना भगवान श्री कृष्ण अधूरे हैं, अभी आपने बोला जी, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की आह्लादनी शक्ति है श्री राधे जी। भगवान की जो बांसुरी है जी, वो श्री जी का ही तो रूप है जी, श्री राधा तो रूप है जी। इस बार भगवान वेणु मंजीर का जी, पुष्प बंगले में विराजमान है। जी, वेणु माने बांसुरी, जी। तो वेणु मंजीर का और कान्हा मोर बनाए हो और मंजीर का माने मयूर। ओहो। तो श्री राधा कृष्ण का स्वरूप ही तो आज पुष्प बंगले में परिलक्षित दर्शनीय हो रहा है। जय हो। और भगवान ने श्री हरि चंद्र का पोशाक धारण की हुई है। जय हो। हरि चंद्र का जो स्वयं नारायण के तेज से प्रकाशित हो रही है, ऐसी पोशाक को धारण करके भगवान के दर्शन का दृश्य नैनाभिराम है, जी जी, अकल्पनीय है, अवर्णनीय है। बिल्कुल। ये देख रहे हैं हम सामने दृश्यों में, बिल्कुल हरा और पीला मिश्रण कलर्स का जो है बहुत ही सुंदर लग रहा है। और लाल लाल ये मालाएं युगल सरकार के जो चढ़ाई हुई है, और बंगला बहुत शानदार लग रहा है। तो ये बड़ा दिव्य और अद्भुत क्षण है, और इस क्षण के साक्षी जो श्रद्धालु स्वयं श्री कृष्ण जन्मभूमि में प्रवेश करके कर रहे हैं वो तो भाग्यशाली हैं, लेकिन जो प्रसारण के विभिन्न माध्यमों से इस महोत्सव से जुड़े हैं जी, वह भी अभिनंदनीय है, वंदनीय है। जी 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 जी। और ठाकुर जी तो तत्काल वहीं प्रकट हो जाते हैं श्री शर्मा जी, जहां पर प्रभु को उनके सच्चे भक्त चाहते हैं। जय हो, जय हो। इसलिए आपने जो बात कही है वही बात हमने आगे बढ़ाई है कि दृश्य श्रव्य के विभिन्न माध्यमों से भी जो दर्शन प्राप्त कर रहे हैं जी, आप उनका भी स्मरण कर रहे हैं, जो घर बैठे जो चाहत बहुत रखते हैं लेकिन आहत बहुत हैं विभिन्न वजहों से। कभी शरीर साथ नहीं देता है, कभी परिस्थितियां साथ नहीं देती हैं, कभी वातावरण साथ नहीं देता है, और कभी बीमारियां आ घेरती हैं। तो मन में तो बहुतों के होती है कि आज हम अपने आराध्य के दर्शन
उनकी पावन भूमि पर पहुंचकर ही करें, उनका वहीं पर नमन करें। लेकिन प्रभु देख लेते हैं कि ये रास्ते में बहुत कष्ट पाएगा, कोरोना कहीं नहीं घर ले आएगा, इसलिए इसको हम यहीं पर ऐसी सद्बुद्धि प्रदान कर रहे हैं कि ये हमारा भक्त घर पर ही अपने अंतर्मन में अपने दर्शन प्राप्त करे। और दृश्य श्रव्य के विभिन्न माध्यम, जैसा कि आपने कहा कि उनके माध्यमों से भी हम ये पुनीत कार्य करते हैं। और हम आपसे थोड़ा सा बस एक प्रश्न करना चाहते हैं योगी जी के बारे में कि योगी आदित्यनाथ जो एक महंत हैं स्वयं में गोरखनाथ पीठ के, और हमारे लिए गौरव की बात है कि ऐसे धर्मपरायण आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और वे योगी राज की इस जन्मभूमि पर आ रहे हैं। योगी राज की जन्मभूमि पर, उनकी जन्माष्टमी पर आ रहे हैं योगी। इसे लेकर आप के क्या उद्गार है? सनातन धर्म की ध्वजा के संवाहक गोरक्षपीठ के श्री पीठाधीश्वर महंत योगी आदित्यनाथ जी महाराज भगवान श्री कृष्ण के 5248 में प्राकट्योत्सव में सम्मिलित होने के लिए पधार रहे हैं। यह अत्यंत प्रसन्नता और हर्ष का विषय है जी। आज में लिए जाने वाले संकल्प जी, जो जन्माष्टमी महोत्सव का बड़ा महत्वपूर्ण अंग है जी, जो विगत वर्ष पूज्य महंत नृत्य गोपाल दास जी महाराज ने संकल्प लिए थे जी, उन्हीं श्रृंखला में इस वर्ष 5248 में जन्म दिवस प्राकट्य महोत्सव का संकल्प धर्म रक्षा राष्ट्र रक्षा करोड़ों करोड़ कृष्ण के अनुयायियों की ओर से भगवान श्री करोड़ों करोड़ कृष्ण के अनुयायियों की तरफ से पूज्य महंत योगी आदित्यनाथ जी महाराज उसको लेंगे और ये हमारे लिए अत्यंत सौभाग्य का विषय है जी। ये संकल्प कौन सा होगा? ये संकल्प जो महंत नृत्य गोपाल दास जी यहाँ पर लेते रहे हैं, वो संकल्प आज मुख्यमंत्री लेंगे, और वो संकल्प कौन सा होगा ये कृपया बताएं। विगत वर्षों में कोरोना से मुक्ति के लिए संकल्प लिया गया था जी। उससे पहले बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ संकल्प था, उससे पहले पर्यावरण की रक्षा संकल्प था। इस वर्ष धर्म रक्षा राष्ट्र रक्षा का संकल्प श्री गोरक्ष पीठाधीश्वर जी पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज इस संकल्प को लेंगे, धर्म रक्षा राष्ट्र रक्षा। अगर धर्म बचेगा हम धर्म के मार्ग पर चलेंगे, अगर हम सनातन धर्म की परंपराओं मान्यताओं ऋषि मुनियों के वाक्यों का अनुसरण करेंगे, तभी राष्ट्र का सर्वांगीण और शाश्वत विकास संभव है जी। इसलिए पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी भगवान श्री कृष्ण के 5248 में प्राकट्य उत्सव पर धर्म रक्षा राष्ट्र रक्षा का जो संकल्प है वो करोड़ों करोड़ कृष्ण के अनुयायियों की ओर से भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अर्पित करेंगे, निवेदन करेंगे और हम सभी प्रार्थना करेंगे कि प्रभु आपका 5248 वर्ष पूर्व जो दुष्टों के संहार जी और सज्जनों के उद्धार, संत गौजुद धन देव हितकारी कृपा सिंधु मानव संधारी, आपने धर्म की स्थापना के लिए तो अवतार लिया था। इस अधर्मी का जो काल चल रहा है, चारों तरफ असुर प्रबल हो रहे हैं, उनका शमन हो, हमारे सत्य सनातन धर्म की विजय हो, लोगों का धर्म की। श्री कृष्ण जन्मभूमि की जन्माष्टमी की धूम के साथ आपने सुनी जानकारी संस्थान सचिव कपिल शर्मा से। उन्होंने बताया कि आज धर्म रक्षा और राष्ट्र रक्षा का संकल्प ले रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, योगी राज भगवान श्री कृष्ण की जन्म स्थली पर, श्री कृष्ण जन्म स्थान पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज धर्म रक्षा और राष्ट्र रक्षा का संकल्प ले रहे हैं। इसके साथ ही हम जो दृश्य आपको दिखा रहे हैं उनमें आप देख ही सकते हैं कि आज जन्मभूमि से श्री कृष्णोत्सव की शोभा यात्रा भी निकाली गई है और ये शोभा यात्रा धर्म ध्वजा दिखाकर
रामलीला ग्राउंड की ओर ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा द्वारा रवाना की गई है और इस मौके पर उनके द्वारा क्या कहा गया ये सुनते हैं। देखो, हमारे सब ब्रजवासी अपने मोदी जी ने खूब बधाई दे रहे हैं, अपने योगी जी बधाई दे रहे हैं। आज हमारे लाला को जन्मोत्सव है और आज 84 कोस पूरी तरह से सजा हुआ है और ये जब से मोदी जी की सरकार केंद्र में आई है, योगी जी की सरकार उत्तर प्रदेश में आई है, तब से हमारे जितने भी पवित्र स्थान है वहाँ होने वाले सभी उत्सवों को सरकार बहुत दिव्य और भव्यता से मनाती है, सब ब्रजवासी और पूज्य संतों के आशीर्वाद। पहली शोभा यात्रा निकाली गई है, क्या कहेंगे? ये सब जितेंद्र ईश्वर की कृपा है, ठाकुर जी की कृपा है। ये बढ़ चढ़ के सब ब्रजवासी आज अपने लाला के जन्मोत्सव पे सब लोग शामिल हो रहे हैं। कुंभ के बाद इतना बड़ा आयोजन और लाला का जन्मदिन, फिर अभिनंदन करें अपनी हम सरकार को, केंद्र की सरकार को अभिनंदन करें, राज्य की को सरकार को अभिनंदन करें कि जैसे प्रयागराज में दिव्य कुंभ भयो वैसे ही हमारे वृंदावन में भी दिव्य कुंभ भयो है। आप जगह को हमने आरक्षण भी करे हुए और वहाँ पे बहुत अच्छे से हम रक्षाबली भी कर रहे हैं। तो ये सब ब्रजवासियों को आशीर्वाद है, सब देशवासियों को आशीर्वाद है।